पढ़ाई में बच्चा कैसे अच्छे हो, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, इस तरह से बोलते हुए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आया करते हैं। तो वो उम्मीद करते हैं कि मैं कोई चमत्कारी दवा लिख दूँ जिसकी वजह से वो पढ़ाई में बेहतर हो जाएँ। तो इस पर आज बात करेंगे हम कि कैसे किसी बच्चे को पढ़ाई में बेहतर बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है या भी नहीं। तो देखो, पहले तो पढ़ाई जो है ना, कोई भी क्षमता, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम्स हो, सिंगिंग हो, एक तो कुछ हद तक जेनेटिक और नेचुरली गिफ्टेड होती है, ठीक है? उसको बदला नहीं जा सकता। मैं यदि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँ लगातार, बहुत खूब प्रैक्टिस करूँ, तो मैं अभी जैसा बेसुरा सिंगर हूँ, उससे बेहतर गाने लगूँगा, खुद की तुलना में, ठीक है? मुझे कोई सिखा रहा हो तो, लेकिन मैं सोनू निगम नहीं बन जाऊँगा। है ना? तो वो एक नेचुरल कैपेबिलिटी एक होती है हर एक इंसान में अलग-अलग। फिर आते हैं जेनेटिक कैपेबिलिटी के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो मॉडिफाइबल होते हैं, जेनेटिक्स को हम बदल नहीं सकते। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ज़रूरी है कि बच्चे को 2-3 एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूँगा। एक तो फिज़िकल एस्पेक्ट, दूसरी बात करूँगा मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और न्यूट्रिशन, और तीसरी बात एस्पेक्ट मोटिवेशन। तो तीनों को हम साथ लेकर चलते हैं और देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कैसे ऑप्टिमम करके बच्चा जैसा भी पढ़ रहा है उससे बेहतर हम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है? तो देखो, बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण है, मैं फिजिकल पहले कवर कर लेता हूँ, कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। आयरन एक बेहद महत्वपूर्ण मिनरल है जो कि हमारे नर्व तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ब्रेन सेल्स जो सिग्नल्स को ले जाना और स्टोर करने में मददगार है। तो आयरन की कमी हमारे देश में लगभग 70% बच्चों को है, कई क्षेत्रों में, खासकर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। बाकी में लगभग 50% तक है। तो आयरन को आप देख लें, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके डॉक्टर बता देंगे। और उसको सप्लीमेंट करें या तो ऊपर से और डाइट से। डाइट आयरन रिच फूड आपको पता होना चाहिए, और साथ में अलग से सप्लीमेंटेशन डॉक्टर लिख सकते हैं। आयरन रिच फूड होते हैं मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। वेजिटेरियन फूड में जो होता है अलग अलग तरह के नट्स, सब्जियां, अनार, गुड़, इनमें आयरन पाया जाता है। ठीक है? अब आते हैं बात, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनिशियली बच्चे को माँ के दूध से मिलते हैं, बाद में हमारी डाइट में ये मिलना बहुत कम हो जाते हैं। ये बादाम, अखरोट जैसे नट्स में मिल सकते हैं और मुख्यतः ये फिश में होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को रेगुलर कंजम्पशन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं बच्चे की डाइट में, सप्लीमेंटेशन के द्वारा भी किया जा सकता है और डाइटरी मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है? तो ये 2 डेफिशिएंसीज हुई। तीसरा, मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूंगा कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड होते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स पर, सिर्फ माँ के दूध पे, उनके भी आईक्यू में एक आध पॉइंट ज्यादा होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है? साथ ही साथ में जो बच्चे दादा दादी, नाना नानी का प्यार पाते हैं, या घर में ज्यादा लोग प्यार कर रहे होते हैं, ज्यादा लोग अलग अलग पर्सनैलिटी से जिनका एक्सपोजर होता है अर्ली एज में, जब ग्रोइंग ब्रेन है, तो ऐसे बच्चों का भी इमोशनल क्वोशिएंट बेटर होता है, जिसको ईक्यू बोलते हैं, जो मतलब कि भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना और किसी सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाते हैं, बेटर ईक्यू वाले लोग। तो इसलिए नाना नानी, दादा दादी की कहानियां और ज्यादा लोगों का एक्सपोजर जरूरी है। सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक डिसएडवांटेज, ये नहीं कि कोई ऐसा पेरेंट्स सुन रहा हो जिनके पास हुआ तो वो दुखी हो जाए। एक एक स्मॉल फैक्टर है, ये मान लें। हर एक फैक्टर जितने भी मैं बता रहा हूँ एक स्मॉल फैक्टर है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे फैक्टर्स आपकी जिंदगी में आप शामिल कर पाए, लेकिन जितना ऑप्टिमम बना सके इन चीजों को आप बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर बच्चे को आप पढ़ाई में बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए है उसकी फिजिकल एक्टिविटी, खेलकूद, और उसमें कंपटीशन को फेस करने की भावना हेल्दी ढंग से। ठीक है? ये नहीं कि जलन से। मतलब जब आप बच्चे को किसी डांस में वो बेटर करता है या किसी गेम्स में करता है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग में करता है, तो उसको एक हैबिट होती है ये समझने की कि यदि मैंने इस स्विमिंग स्ट्रोक को बेटर ढंग से सीखा था, ज्यादा प्रैक्टिस की, तो मैं ज्यादा टाइमिंग अच्छी दे पाया और मैं जीत पाया। जब ये मैसेज ब्रेन को जाता है तो वो इसको पढ़ाई में और अन्य कॉम्पिटिशन्स में भी रेप्लिकेट करना शुरू होता है। तो अर्ली एज से बच्चे को किसी ना किसी स्पोर्ट में, किसी डांस में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एक्सपोजर दीजिए और उसको इस स्तर तक दीजिए कि वो स्कूल्स में कुछ परफॉर्म कर सके, हो सके तो मेडल्स ला सके, छोटे स्तर पर ही सही, कहीं ना कहीं परफॉर्म करके उसको एप्रिसिएशन मिले, तो वो ऑब्वियसली उसको बाद में पढ़ाई में रेप्लिकेट करने में आसानी जाती है।
ठीक है? फिर आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बच्चे की नींद कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। उसको बहुत ओवर एग्ज़ॉस्टेड मत करिए। मैंने इस पे कई बार बोला है, कई पेरेंट्स बच्चे को बहुत अर्ली एज से ट्यूशन भी, स्कूल भी करके 10-12 घंटे रोज़ उसको ग्रिल कर रहे होते हैं। इससे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अवरोध पैदा होता है, ठीक है? और वो डिसइंटरेस्टेड होने लगता है, उसको लाइफ ही खराब लगती है ऐसे बच्चे को कि 12 घंटे तक वो यही कर रहा है, 10-12 घंटे तक, मतलब होमवर्क, ट्यूशन, ये मत करिए। बच्चे को ओवरऑल डेवलप होने दीजिए। पढ़ाई में मेनली 10th 11th से उसको गियर बदलने की ज़रूरत होती है। बहुत अर्ली एज की बहुत ज़्यादा इंटेंस स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। 9 तक तो आप रिलैक्स रखिए बच्चे को, खेलने कूदने भी दीजिए और थोड़ा पढ़ने भी दीजिए, ठीक है? साथ ही साथ में बच्चे को पनिश मत कीजिए, ना उसको नीचा दिखाइए बार-बार कुछ-कुछ बोलकर नेगेटिव, ठीक है? उसको ब्रदर उसके जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए खूब एप्रिशिएट कीजिए और उन अच्छी चीज़ों को रिवॉर्ड दीजिए किसी ना किसी तरह का। वो तारीफ हो सकती है, वो कुछ और रिवॉर्ड हो सकता है, ठीक है? जब आप ऐसे करते हो और एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करते हैं अपने बच्चे के साथ, दोस्ताना रिश्ता डेवलप करते हैं। दोस्ताना रिश्ते का मतलब ये नहीं कि वो आपसे बदतमीजी हर जगह करने लगे, ठीक है? हँसी मजाक करे, कभी आपका मजाक भी उड़ा ले, लेकिन एक दोस्ताना में, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फ्रेंडली रिलेशन वो रखे आप यदि बच्चे के साथ, तो बच्चा ज़्यादा बेटर, आपसे ज़्यादा आज्ञाकारी होगा, ज़्यादा आपको एक मेंटर की तरह मानेगा, ठीक है? तो ये फिर आती है कुछ टेक्निक्स, जैसे कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसको बोलें कि रटने की जगह, शब्दों को रटने की जगह उस पर्टिकुलर चीज को इमेजिन करें। जैसे अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये किसी स्क्रिप्ट के साथ नहीं बोल रहा। मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने सोचा कि आपके साथ बातें करना शुरू करूंगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने ऑडियंस कुछ लोग बैठी हैं, जबकि इस कमरे में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है? तो उसको बोलिए कि इमेजिन करें जो भी कुछ पढ़ रहा है, कोई पिक्चर, कोई आजकल वीडियोस भी मिल जाते हैं, उसके माध्यम से उसकी एक हैबिट डालिए, इमेजिन करके और समझ के, चीज़ों की डेप्थ को थोड़ा-सा समझ कर पढ़ें। तो उससे बच्चे को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जाएँगी। उसको रट्टू तोता बनने की हैबिट कम डालिए। थोड़ा रटना तो ज़रूरी है आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन उसको पूरी तरह से रटना नहीं, मतलब थोड़ा-सा स्मार्ट होके वर्क करना सिखाइए। अब आती कुछ टेक्निक्स, जैसे कि एग्जाम के पैटर्न को पकड़ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काम आ जाते हैं। कुछ बुक्स को हमेशा एक्सप्लोर किया कीजिए। जो हमारी कन्वेंशनल बुक होती है ना, किसी भी उससे हट के कोई बुक तो ऐसी नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, जिससे बड़े अच्छे से समझाया हुआ आंसर। तो इस तरह की बुक्स पर नजर रखा कीजिए और उन बुक्स का इस्तेमाल किया कीजिए। ये करके मैंने खुद के रिजल्ट्स में भी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं अपने करियर में ला पाया, और मेरे बेटे के भी मैं, क्योंकि मैं उसके लिए भी बुक्स ढूंढा करता था, ठीक है? तो वो बुक्स उसके नीट में भी काम आई। तो बुक्स जो हैं कई बार अनकन्वेंशनल बुक्स ऐसी कोई दिख जाती हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं, लेकिन वे बहुत यूज़फुल भी हो जाती हैं। तो एक्सप्लोर करिए, ये नहीं कि उनको पूरा पढ़ डालिए। देखिए कि वो आपके काम की है कि नहीं, वो बुक पलट कर देखना चाहिए। तो ये थी बातें बच्चे को पढ़ाई में बेटर बनाने के लिए। अब एक अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि सपोज़ नहीं बन पाया, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो एक बात बताइए, यदि एक बंदर को आप रोज उलाना दें कि तू तैर नहीं पाता मछली की तरह, वो कितने अच्छे से तैर रही है, तू तो जरा सा भी नहीं तैर पाता, और मछली को बोलते रहे कि तू तो चढ़ नहीं पाती पेड़ पर, बंदर कितने अच्छे से चढ़ लेता है। तो ये बोलने वाला गलत है या वो मछली या बंदर गलत है? सोचिए, है ना? तो हर बच्चे की एक गॉड गिफ्ट क्षमता अलग-अलग है। उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए अर्ली एज में और उसको तराशने में मदद कीजिए। क्या पता बच्चा क्या बन जाए, कभी वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, क्या पता वो कोई विराट कोहली उसमें छुपा हो, कोई सचिन तेंदुलकर हो, क्या पता उसमें कोई अरिजीत सिंह छुपा हो, जिसको आप पढ़ाई में पुश किए जा रहे हैं, ठीक है? तो उसकी रुचि, उसकी जो गॉड गिफ्ट है, उसको भी रिकॉग्नाइज़ कीजिए, और क्या पता उसमें कोई लेखक छुपा हो, ठीक है? तो जो कवि हो, हू नोज़ क्या बन सकता है वो। तो उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसमें मदद कीजिए। अपने बच्चे को सिर्फ़ एक क्षेत्र, पढ़ाई में वो कम अच्छा है, इसके लिए बेइज़्ज़त बिल्कुल मत करिए और ना ही कभी कंपेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को काम आएगा। मैंने सभी चीज़ें एक वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली बोला, कुछ भी सोचा नहीं कि क्या बोलना है, तो वो कुछ छूट गया हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।